लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ सब लोग मजे में होंगे, अच्छे होंगे, अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दे रहे होंगे और योगा कर रहे होंगे। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कुछ अपनी बात। आज मेरा फर्स्ट डे है अपने चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर। मैं कुछ कविताएं हैं, कुछ कविताओं को मनोरंजन हास्य कविताएं जो कि नेताओं के ऊपर बनी हुई हैं, वो मैं आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा और इन कविताओं के माध्यम से आपको थोड़ा बहुत तो गुनगुनाने का प्रयास करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। नेता के बारे में बताते हैं आजकल के नेता कैसे हो गए हैं, क्या हो गए हैं। तो सुनिए, लोग ऐसी बात कर रहे हैं, लोग ऐसी बात कर रहे हैं, हमारे नेता आजकल रावण को भी मात कर रहे, रावण को भी मात कर रहे हैं। ये बात उड़ते उड़ते, ये बात उड़ते उड़ते रावण तक पहुंची तो रावण बौखला गया। अपने से भी बड़े राक्षसों के दर्शन करने वो लंकापति, वो दशानन आनन फानन में सीधे दिल्ली आ गया। स्टेशन से बाहर आते आते घटना घट चुकी थी, स्टेशन से आते आते घटना घट चुकी थी। टैक्सी करने के लिए पैसे नहीं बचे थे, अगले की जेब कट चुकी थी। अब देखिए, रावण को जब पता चला कि भाई यहाँ तो मेरे जैसे तो बहुत सारे लोग हैं जो नेता हैं, तो उनसे मिलने आया था बेचारा। उसे क्या पता था कि भैया कुछ भी हो जाएगा उसके साथ। निराश मायूस लंकेश, थोड़ा देखिएगा, थोड़ी अच्छी लगे तो थोड़ा दाद दे दीजिएगा। निराश मायूस लंकेश, चेहरे पे उदासी, मन में क्लेश लिए वो मुझसे टकराया। बोला, भाई साहब आप भारतीयों के हाथ जोड़ते हैं, आपकी तरक्की देखकर तो हम भी शर्मा गए। त्रेता में नाक काटने चले थे, कलयुग में जेब काटने पर आ गए। वो तो भला हो मंदोदरी का, 100 का नोट अलग से अंटी में फंसा दिया था, वरना खाने के पैसे भी नहीं बचते, मुझे तो मरवा दिया था। आगे, मुझे क्या पता था सीता को चुराकर राम का दिल दुखाने के मुझे ये फल भोगने पड़ेंगे कि मैं फलों को तरस जाऊंगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा इन बचे हुए 100 रुपए में मैं क्या खाना खाऊंगा। मैंने कहा, राम को क्यों इल्जाम दे रहे। मैंने कहा, रावण से मैंने कहा, राम को क्यों इल्जाम दे रहे हैं, राम को सताने वाले तो मजे ले रहे हैं। वो त्रेता होगा जहां राम को सताने पर मातम पुरसी मिलती है, ये कलयुग है रावण। डार्लिंग, यहाँ राम को सताओगे तो कुर्सी मिलती है। और रही बात खाना खाने की, और रही बात खाना खाने की, तो चिंता मत कर। मैंने उससे कहा, और रही बात खाना खाने की तो चिंता मत कर, सामने ढाबे में 70-80 रुपए में बहुत बढ़िया थामी मिल जाएगी। जा, मैं तेरा यही इंतजार कर रहा हूं, पहले खाना खा कर आ। रावण ढाबे में गया और जब रावण बाहर आया तो
अगले के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। अगले के यानी कि रावण के कपड़े और मुंह दोनों उतरे हुए थे। मैंने कहा, क्यों रावण, कपड़े क्यों उतार लिए? बोला, उतार लिए नहीं, उतरवा लिए। मैंने कहा, तुम्हारे पास तो 100 रुपए थे। सुनकर रावण रुआंसा हो गया। फिर किसी तरह अपने आंसू रोक लिए। बोला, मैं क्या करता। अगले ने 70 रुपए पर हेड के हिसाब से 700 ठोंक दिए। पर अब मुझे कोई गिला नहीं है। अब मैं यही सोचकर नहीं रोता, जिन नेताओं के दर्शन करने के चक्कर में मेरा ये हाल हो गया, अगर सच में उनके दर्शन हो जाते तो मेरा क्या हाल होता। तो इसके ये कविता अरुण जेमिनी के द्वारा लिखी हुई कविता है। बहुत अच्छे कवि हैं और मुझे बहुत पसंद आई। सोचा मैं आप लोगों तक ये कविता पहुंचाऊं। बहुत ही सुंदर, बहुत हास्य व्यंगी कविता है। तो फिर ऐसे ही अगर आपको पसंद आई हो मेरी कविता तो कमेंट करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।